बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत का एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी को रोकने के लिए हिकमत अमली बनाई गई। इससे कबल पाक फ़ौज के सरबरा आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने अपनी इंटेलिजेंस अदारों से मीटिंग करते हुए कहा कि अब ज़रब अज़ब के बाद जिसको दहशत गर्दी का खात्मा जड़ से उखड़ा गया था, इसको अब रोकना होगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के लगी हुई बाढ़ पर सख्ती की जाएगी। जबकि आर्मी चीफ ने एक अहम हुक्म दिया है कि तमाम पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर गश्त बढ़ा दिया जाए और जहां जहां से दहशत गर्दी आने की मिल रहा है उनका कला कमा किया जाए। इस सिलसिले में नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान में दहशत कराने के लिए हिकमत अमली बना रही हैं और इस सिलसिले में वो बलूचिस्तान में अपना अच्छा खासा नेटवर्क बना चुके हैं। जबकि इसके अलावा आपको बताएंगे कि एक दुनिया भर में एक जंग की कैफियत और अमन नहीं है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमले के बाद सऊदी फौजी इत्तेहाद बेकाबू हो गया और उन्होंने अपने होशो खवाश कायम रखने की बजाय यमन में बागियों पर खौफनाक इबरतनाक ऐसी बमबारी की जिससे यमन का इलाका बारूद की हवा बन गया। इत्तेहादी फौज के हमले में वहां की जेल भी तबाह हो गई। कहा जा रहा कमो बेशतर इसमें 70 से ज्यादा अफराद जहां बाक हो गए। क्या यमन और सऊदी अरब में बढ़ती हुई जंग के शोले दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में सकेंगे? क्या अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज के इनखला के बाद पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी इस रीजन में भारत अपनी साजिशों के जरिए अमन को तबाह करना चाह रहा है? इन सारी सूरत हाल पर आपको तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों को रिपोर्ट हुई थी कि पाकिस्तान में भारत की मदद से टीटी तरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान में बाज़ बलोच लोग भारत की मदद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बड़े पैमाने पर हिकमत अमली बना रहे हैं और उसको भारतीय साहत का बारूद पाकिस्तान में पहुंचवा दिया गया है, जिस पर पाक फौज ने अहम ऑपरेशन करके बाज़ दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी गिरफ्तारी खुफिया रखी जा रही है क्योंकि उनके बकिया चेन उनके बाकी साथियों को गिरफ्तार किया जाए और उनका नेटवर्क तोड़ा जाए। अगर ये नेटवर्क ना गिरफ्तार जाता था तो अब तक पाकिस्तान में दर्जनों वारदात में सैकड़ों अफराद के शहीद होने का खदशा था, अगर जिन दहशत गर्दों को ISI और MI ने गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि आज शेख रशीद ने वाज़ेह तौर पर वज़ीर दाखिला ने कहा है कि टीटी तालिबान की शराइत ना काबिल कबूल है, ना उनको मंजूर किया जाएगा, ना उनमें हकीकत है और पाकिस्तान की तरफ दहशत गर्दी का हाथ बढ़ाने वालों को कला कमा कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में बड़ी सतह पर ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने पाक फौज की सरबराही से मुलाकात करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में कहत की सूरत हाल है और अफ़गान हुकूमत ने तालिबान ने पाकिस्तान से वादा किया था कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी भी सूरत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जबकि बाज़ सरहदी इलाकों पर कहा जा रहा है TTP के लोग पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए रास्ते बना रहे हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद में दहशत गर्दी में पुलिस के जवान शहीद कर दिए गए। लाहौर में दहशत गर्दी हुई और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में दहशत गर्द अपनी हिकमत अमली के मुताबिक इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा में बड़ी वारदातें करते हैं, जिसके खात्मे के लिए पाक फ़ौज के आर्मी चीफ कमर जवेद ने बड़ा हुक्म सादर कर दिया है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम तर इक़दामत किए जाएँ। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हिकमत अमली बनाई गई और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल रात IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA की दोनों DG को बुलाया। कहा जा रहा है कि इनका दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इतनी कमांड नहीं होती और FIA तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार ही नहीं करता, वो तो वाइट कॉलर के ख़िलाफ़ करता है। इस दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए ISI और MI का रोल काबिल यकीन है, जिस पर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अफ़गानिस्तान में मौजूद तरीके तालिबान पाकिस्तान जो भारत की पुष्टपनाही पर दहशत गर्दी कर रही है,
इनके बारे में तालिबान को मुकम्मल फहरिस्त दी जाएगी, कहाँ कहाँ इनके ट्रेनिंग सेंटर और पाकिस्तान में हमले करने की तैयारी है। जबकि शेख रशीद ने कहा TTP तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाले किसी एक शख्स से भी मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक वो हथियार नहीं फेंकेंगे और पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानेंगे। तो इन बातों में कोई हकीकत नहीं कि तरीके तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं जब तक वो पाकिस्तान का आइन और कानून को तस्लीम नहीं करेंगे। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और बहुत हसास मामलों में जहां पाकिस्तान की तनसीबात हैं इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अफसोसनाक खबर है। एक तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, लेकिन अब भी अमेरिका पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ़ करने की बजाय जहाँ कहीं सपोर्ट करने की बात आती है तो भारत को सपोर्ट करता है और अफ़गानिस्तान में सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है, जिस पर पाक फ़ौज ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात में वाज़ेह तौर पर उन्हें बता दिया कि अफ़गानिस्तान के किस किस हिस्से से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अबू धाबी एयरपोर्ट पर एक हमला किया गया, दावा किया गया ये यमन से बागियों ने किया है, जिसके जवाब में सऊदी अरब की इत्तेहादी फ़ौजों ने दुनिया के जदीद तरीन असले से लेस होकर यमन में बागियों के ऊपर तेज़ तरार दुनिया की और खौफनाक बमबारी की। ऐसी तेज़ी बमबारी में की कि पूरा यमन बारूद की आग से जल उठा और इत्तेहादी फ़ौज के इस हमले में जेल में बंद वहाँ और दीगर नुकसानों के साथ 70 अफराद जान बहक हो गए और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जंगी हमला था। इसके बाद यमन में बच्चे, बुजुर्ग और लातदाद हलाकतों की खबर आई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी फौजी इत्तेहाद की हौसी बागियों के मजबूत शहर सौदा पर बमबारी के नतीजे में जेल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें खंडरात भी नजर नहीं आए। और इस हमले में कहा जा रहा है कि 3 बच्चों समेत 70 अफराद जहां हलाक हो गए, जब से 140 से जायद लोग शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें कईयों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के सहली हदूद पर बमबारी करके कम्युनिकेशन मरकज़ तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से यमन भर में इंटरनेट सर्विस टोटल तौर पर मुअत्तल हो गई है और वहाँ से हक़ाइक़ का आना और मज़ीद कितना नुकसान हुआ है वहाँ तक पहुँचना खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। सऊदी अरब की इत्तेहादी फ़ौज के तर्जमान ने कहा है कि हौसी बागियों के हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानब सलामती कौंसिल ने बागियों को अबू धाबी पर हमले की मज़ामत किया और उन्होंने कहा है कि अगर यमन से हौसी बागियों ने हमलों का सिलसिला जारी रखा तो इत्तेहादी फ़ौज उनको नाम निशान मिटा देंगी। नाज़रीन, एक तरफ तो सऊदी अरब में इसराइल इन्वेस्टमेंट कर रहा है बड़ी तौर पर, UAE ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम कर चुका है। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी इनसाइड ज़राए इबलाग के मुताबिक कि इंडिया को तस्लीम करने की हामी भर चुका है और पाकिस्तान के बारे में जो फैटफ में IMF की सख्त शराइत, वर्ल्ड बैंक की सख्त शराइत के पीछे ये साजिशी अनासर थ्योरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे और पाकिस्तान के इनकार के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए भारत का सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत ने वाशगाब लफ्ज़ों में कह दिया है कि पाकिस्तान ना तो किसी कीमत पर इसराइल को तस्लीम करेगा और ना ही अफ़गानिस्तान में तालिबान का साथ छोड़ेगा। इसके लिए अगर भारत या अमेरिका मुख्तलिफ साजिशों से गैर मुल्की ज़राए इबलाग से पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाना चाह रहा है तो इसका भरपूर मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बदहाली का शिकार है, लेकिन इमरान खान इसके बरक्स वज़ीर आज़म कहते हैं 5.7 इस वक्त GDP हुई है, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी लोगों से छीन ली है। महंगाई की वजह से अगर अवाम का समुंदर आता है तो हुकूमत के अलावा अदारों के लिए हुकूमत को महफूज करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने एक बयान दिया है। इससे पहले याद रखें कि हुकूमत और अपोजिशन जमातों दोनों में गलीज़ लफ्ज़ों की गोलाबारी एक दूसरे पे हो रही है। पीपल्स पार्टी इमरान खान के बारे में सख्त अल्फाज कर रही है और इमरान खान
पीपल्स पार्टी और नून लीग को डाकू चोर कहते हैं, जबकि अपोजिशन कहती है, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान या मौजूदा हुकूमत गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही है और मुल्क को दिवालिया करना चाह रही है। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी और गलीज गुफ्तगू के बाद सियासत खिदमत और इबादत की बजाय गाली गलोच और गलोच का हिस्सा बन गई है। दूसरी तरफ आज गवर्नर पंजाब ने एक बड़ा बयान दिया है और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो मिलनसार है, जिनका कहा जा रहा है कि पीटीआई में आजकल ज़्यादा अच्छे तल्लुकात नहीं हैं और वज़ीर आज़म इमरान खां उनसे ज़्यादा खुश नहीं हैं, जबकि चौधरी सरवर कहते हैं कि उनके इमरान खां के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। इस बारे में कुछ लोग गलतफहमियाँ पैदा कर रहे थे, जिसे चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब के मुताबिक दूर कर दिया। चौधरी सरवर ने आज एक अहम बयान दिया कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं, किसी भी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं। और कहा जा रहा है कि उन्होंने जिसका साथ दिया वो वज़ीर आज़म बने। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मादी में नवाज शरीफ, इमरान खां और दूसरे लोगों को वज़ीर आज़म बनाने में अहम किरदार अदा किया। चौधरी सरवर का पाकिस्तान के दाना और समझदार सियासतदानों में हिस्सा शामिल किया जाता है उनका नाम। अगर चौधरी सरवर ये कह रहे हैं कि एक गवर्नर पंजाब जो नून लीग के दौर में भी रहे थे और उनकी इंटरनेशनल दुनिया में बहुत ज़्यादा यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिकन हो, कदर की निगाह से चौधरी सरवर को देखा जाता है और उन्हें एक ज़ीरक, समझदार और हालात की मुनासबत से फैसले करने वाला सदन, अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, तो नाज़रीन ये जमहूरियत नहीं, फिर वाकई ही वरासत है। और वरासत में कत्लो गारत होती है, अवाम को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। आप फैसला करें कि आपके मुल्क को कौन सी क़यादत चाहिए, जो अवाम के लिए जानो माल कुर्बान करे या अवाम की जानो माल के लिए ख़तरा बन जाए। सऊदी अरब की इत्तेहादी फ़ौजों की यमन पर बमबारी, अफ़गानिस्तान की सरबराही तरीके तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी और इस पर पाक फ़ौज और हुकूमत का एक पेज पर मुल्क की सलामती के लिए पेशकदम आने वाले 2-3 माह पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सियासत को नया रुख दे सकते हैं। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।